Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की फ़र्स्ट बुक अलजेब्रा जो कि गोइंग ऑन है, जिसके 2 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस के मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप 2 चैप्टर कवर कर चुकी हूँ। आज हम न्यू चैप्टर की डिस्कस करेंगे। न्यू चैप्टर जो है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 6 रिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिंग? So let R be a non-empty set with 2 binary operation addition and multiplication is called a ring. It means कोई R non-empty set है with 2 binary operation, जिसमें 2 binary operation लगे, addition and multiplication is called a ring. ring कहलाती है वो, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आई। ये इसका प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे मैंने बताया, इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑपरेशन लगता है, तो उसको इस तरह से लगते हैं, आर प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है? आर प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप दिखाना है। सो मैं अपने प्रीवियस के वीडियोज़ में, प्रीवियस के लेक्चर्स में बहुत बार आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना सिखा चुकी हूँ। सो अबेलियन ग्रुप अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स को देख लें। तो अबेलियन ग्रुप करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट होती है क्लोजर लॉ, जिसमें कोई हम 2 एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग करते हैं अगर रिंग से, तो हम उसमें अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो उन दोनों को ऐड करने पर भी जो एलिमेंट मिलता है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रिंग से, आर से। सो उन तीनों को आगे पीछे ऐड करने पर, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वो इक्वल आएंगे। देखिएगा कैसे, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी करा एंड देन उसमें a प्लस करा, या a प्लस बी करा एंड देन उसमें c प्लस करा, वो दोनों इक्वल ही आने चाहिए। फॉर एक एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। आइडेंटिटी लॉ, थर्ड लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ। इसमें अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है आर से, सो एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। सो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी एलिमेंट में 0 प्लस करेंगे तो वही एलिमेंट हमें दोबारा मिलेगा, या 0 में वो एलिमेंट को प्लस करेंगे तो भी हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। फिर फोर्थ होती है आपकी इन्वर्स लॉ। अगर कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है रिंग से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा आर से। अगर कोई ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर से, तो अगर उसका इन्वर्स माइनस के ए है तो वो बिलोंग करेगा आर से। सो जब हम इन्वर्स में उसमें एडिटिव ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे, तो a माइनस ए 0, हमें क्या मिलेगी? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हमारा क्या है? 0। देखिएगा, माइनस ए प्लस ए 0। इट मीन्स अगर हमने किसी एलिमेंट में उसके इन्वर्स का ऑपरेशन लगाया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। कॉम्यूटेटिव लॉ में भी 2 ही एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर से, उन दोनों को आगे पीछे प्लस करने पर वो दोनों इक्वल आने चाहिए, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस का क्यों यूज़ करा है? क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट, आर डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप। आर डॉट का मतलब है अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ करके सेमी ग्रुप पढ़ते हैं। तो जब मैंने अपने सेमी ग्रुप वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, सेमी ग्रुप वाले लेक्चर में आपको क्या करना होता है? 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को। सो क्लोजर लॉ के लिए अगर 2 एलिमेंट हमारे बिलोंग कर रहे हैं आर से, रिंग से, तो उन दोनों की डॉट भी बिलोंग करनी चाहिए आर से। हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ किया है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। अगर 3 एलिमेंट हैं बिलोंग कर रहे हैं आर से, ए बी सी, तो उन दोनों की आगे पीछे मल्टीप्लाई कराने पर वो दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स बी डॉट सी देन ए डॉट, और ए डॉट बी डॉट सी, ये दोनों ही इक्वल होंगे। सो हमने यहाँ पर यूज़ करा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, हम 3 एलिमेंट लेते हैं।
फॉर एवरी कंडीशन ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। इट मीन्स हमने कोई भी 3 एलिमेंट लिए हैं ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं रिंग से, ठीक है। सो अगर हम उसको इस तरह से प्लस करते हैं, देखिए ए डॉट बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक एलिमेंट को डॉट में और 2 एलिमेंट को प्लस में। ए डॉट बी प्लस सी लेंगे तो ए बी प्लस बी सी, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे ही, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज हमने यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई राइट साइड में की है, सॉरी बी प्लस सी की मल्टीप्लाई राइट साइड में की है, इसलिए हम इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट वाला देखिए, बी प्लस सी ए, बी प्लस सी की मल्टीप्लाई हमने किधर साइड की है, लेफ्ट साइड, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इक्वल्स टू बी ए डॉट प्लस के सी ए, इस तरह से आएगा। बी प्लस सी को देखेंगे, बी प्लस सी की अगर हमने राइट में मल्टीप्लाई की है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और लेफ्ट में मल्टीप्लाई की है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हैंस आर, इट मीन्स रिंग जो था उसमें प्लस यानी कि एडिशन ऑपरेशन और डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाने पर वो एक रिंग प्रूफ हो गया, इज़ अ रिंग। सो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आता है और उसको हमें रिंग प्रूफ करके लाना है तो उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा के, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा के सेमी ग्रुप प्रूफ करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करते हैं। इस तरह से हम रिंग को प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होता है समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। आ रिंग हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट इज कॉल्ड आ रिंग विद यूनिटी। इट मीन्स आ रिंग हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक रिंग जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को रखती है, कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को क्या कह सकते हैं, यूनिटी एलिमेंट, इज कॉल्ड आ रिंग विद यूनिटी। उसको हम क्या कह सकते हैं, रिंग विद यूनिटी। और रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट, रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि रिंग विद यूनिटी का मतलब है अगर कोई रिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रखती है तो हम उसको रिंग विद यूनिटी बोलेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट वाला ही प्रॉपर्टी लगेगी फॉर एवरी कंडीशन। अगर एक एलिमेंट ए है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। ये बात हमेशा ध्यान रखें। मैं अपने हर लेक्चर में, जब से मेरा ये स्टार्ट हुई है बुक, मैं हर लेक्चर में बताती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। क्यों बताती हूँ, क्योंकि जिन बच्चों के OMR पैटर्न बेस्ड एग्ज़ाम है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनके ये क्वेश्चन आ सकता है बनकर छोटा सा क्वेश्चन। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो 1 भी बिलोंग करेगा आर से। जब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो किसी भी एलिमेंट की अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही एलिमेंट आपको मिलता है, A.1A या 1.A। तो इस तरह से हमने पढ़ा रिंग विद यूनिटी। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था रिंग विद यूनिटी का, कि कोई भी रिंग तब रिंग विद यूनिटी कहलाएगी जब उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव रिंग? आ रिंग फॉर विच मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इज कॉल्ड आ कॉम्यूटेटिव रिंग। इट मीन्स एक रिंग फॉर विच मल्टीप्लिकेशन, जिसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, कॉम्यूटेटिव होगी, इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, कोई 2 एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं रिंग से आर से, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कराने पर आगे पीछे वो दोनों इक्वल होंगे, ए बी इक्वल्स टू के बी ए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र। व्हाट इज़ ज़ीरो डिवाइज़र? सो द नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए एंड बी ऑफ अ रिंग आर कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र और प्रॉपर डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो। देखिएगा, अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए एंड बी ऑफ अ रिंग, रिंग के आर कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र।
ज़ीरो डिवाइज़र कहलाएंगे और प्रॉपर डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो। और क्या कहलाते हैं? प्रॉपर डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो इफ़ ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी ए इक्वल्स टू के ज़ीरो। ठीक है, देखिए ज़ीरो डिवाइज़र क्या कहलाएगा? कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने ए बी, उन दोनों की डॉट कराई, अगर वो ज़ीरो आया आगे पीछे तो वो ज़ीरो डिवाइज़र कहलाएगा। डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी दो एलिमेंट हमने रिंग में से लिए हैं जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, जैसे कि ए एंड बी, उन दोनों की डॉट कराने पर हमें ज़ीरो मिलता है, सो वो कहलाता है हमारा ज़ीरो डिवाइज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिया है कि कोई ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 एंड कोई बी मैट्रिक्स है 0 1 0 1। इन दोनों की मैंने डॉट कराई, जैसे मैट्रिक्स में कराते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 1 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 0 1 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 0 1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 एंड 0 1 0। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आई है ज़ीरो, और ज़ीरो मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? ज़ीरो के। सो हमने कोई दो एलिमेंट उठाए थे, दो मैट्रिक्स उठाई अगर कोई रिंग में से, ए और बी, देखिए नॉन ज़ीरो हैं, ये भी नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों की डॉट कैसी? ज़ीरो मैट्रिक्स है। इट मीन्स ये ज़ीरो डिवाइज़र है। सो कितना इम्पॉर्टेंट है ये, डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है और आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको प्रेजेंट करके आनी है एग्ज़ाम में। अच्छा, जिन बच्चों के OMR पैटर्न बेस्ड एग्ज़ाम हैं उनके में आ सकता है क्वेश्चन बन के कि द नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बी ऑफ अ रिंग आर कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र इफ़, और आपको ऑप्शन दे देंगे ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नन ऑफ दीज एंड बोथ। तो आपको उसमें टिक करना होगा ए बी इक्वल्स टू के ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से देंगे, द नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए एंड बी ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र इफ़। तो आपको ये कंडीशंस गिवन होंगी ऑप्शंस में, आपको इसमें से सही वाली टिक करके आनी होगी। फिर अब हमने पढ़ा ज़ीरो डिवाइज़र, अब हम पढ़ते हैं विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। क्या पढ़ेंगे? विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रिंग सेट टू बी ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ नॉट ज़ीरो। सो कोई भी रिंग इज सेट टू बी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र कब कहलाएगी? जब उन दोनों की प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट की इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आएगी। अभी क्या था? उन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ विदाउट भी लिखना है। आ रिंग सेट टू बी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ नॉट ज़ीरो। यानी कि अब ए नहीं है ज़ीरो, बात तो यहाँ पे भी यही थी, यहाँ पर लिखा नहीं था। अगर ए एंड बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं तो ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, उन दोनों की डॉट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, सो वेयर ए एंड बी बिलोंग करे आर से और ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो और बी भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। ठीक है, सो बस इतने कॉन्सेप्ट को समझिए कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में ए बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। तो ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि ए बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगा। सो ये तो हमने कवर किया रिंग का टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं फील्ड। रिंग वाले चैप्टर में ही एक इम्पॉर्टेंट आता है फील्ड। अब किसी भी ग्रुप को या किसी भी सेट को हम फील्ड कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो देखिए, फील्ड लेट एफ बी आर नॉन एम्प्टी सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड इफ़ कोई भी हमने जो कंसिडर कराया है नॉन एम्प्टी सेट एफ, जिसमें हमने दो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किए हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड कहलाएगा, कब कहलाएगा? फर्स्ट एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। जिस तरह से रिंग करते हैं इसी तरह से इसे भी करते हैं, बस इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती हैं, वो देखिए कैसे। सो एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और कॉम्पिटिटिव लॉ। जैसे मैंने अभी रिंग में एक्सप्लेन किया है बिल्कुल वैसे ही इसका होगा। सो आप इसको समझ लें। फिर सेकंड आता है एफ डॉट इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अभी हमने पीछे रिंग में प्रूव करा था आर डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप प्रूफ करते हैं रिंग में, बट हम यहाँ पर क्या प्रूफ करते हैं? यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉट का यूज़ करना है। वेयर एफ डैश इज़ अ सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट एफ डैश इक्वल्स टू एफ माइनस ज़ीरो। सो इट मीन्स आपको यहाँ पर
अबेलियन ग्रुप में यहाँ पर सारे वही प्रॉपर्टीज़ लगानी है, ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़। बट अब एडिशन ऑपरेशन नहीं लग के कौन सा ऑपरेशन मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जैसे कि 2 एलिमेंट लिए क्लोजर लॉ में और वो बिलोंग कर रहे हैं एफ डैश से, तो उन दोनों की डॉट पे बिलोंग करेगी एफ से। इसी तरह एसोसिएटिव, इसी तरह एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्पिटिटिव लॉ। इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ कराना है, काफ़ी सारे करा चुके हैं अपने लेक्चर्स में, तो उसको बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप मेरे प्रीवियस की वीडियोस में देख सकते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वही करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव लगाते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी प्लस सी ए, तो बी ए प्लस सी ए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस इसमें क्या यूनिक था, रिंग से, रिंग में आपको डॉट वाले ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में सेम ही ग्रुप प्रूफ करना होता है, और यहाँ पर आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। बस इतना डिफरेंस है फील्ड और रिंग में, इसलिए अच्छे से समझ लें डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड रिंग। फिर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करूँ। सो अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन सेम एज फील्ड, बिल्कुल फील्ड की तरह ही होता है इंटीग्रल डोमेन। जैसे कि हमने फील्ड में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करा था, ऐसी डोमेन में भी हम एडिशन ऑपरेशन लगाकर प्रूफ करते हैं अबेलियन ग्रुप। और साथ ही साथ हम जिस तरह से डोमेन में, फील्ड में डॉट ऑपरेशन लगा के अबेलियन ग्रुप पढ़ते हैं, उसी तरह ही हम डोमेन में भी अबेलियन ग्रुप लगाकर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बट इसमें इंटीग्रल डोमेन में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, वो होती है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। आपको याद रखनी है, जो इंटीग्रल डोमेन को प्रूफ करना होगा तो उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, और वो होगी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम एज फील्ड, जैसे कि फील्ड में था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वैसे ही आपका विदाउट उसमें होता है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को कवर करेंगे। ये थ्योरम एग्ज़ाम में 100% आती ही आती है। ये वाली या इससे नेक्स्ट वाली, दोनों थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम देखिए, एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। हमें प्रूफ करके लाना है कि हमारी जो कोई भी फील्ड होती है वो इंटीग्रल डोमेन ज़रूर होती है। मैंने बताया ना अभी, इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड की तरह ही होता है, बस उसमें क्या ऐड हो जाता है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। सो जैसा कि हमें पता है फील्ड क्या है, अगर लेट एफ बी ए फील्ड, हमने एफ फील्ड की है, तो एफ प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप, एफ डॉट इज़ एन अबेलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टू प्रूव दैट एफ इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, हमें प्रूफ करना है कि एफ क्या है, इज़ इंटीग्रल डोमेन। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना होगा, एफ प्लस एन अबेलियन ग्रुप है, तो एफ डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप है, एफ इज़ कॉम्पिटिटिव है, एफ हैज़ यूनिटी एलिमेंट है, एफ इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो कोई भी फील्ड को हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, तो फील्ड में सारी प्रॉपर्टीज़ कवर होती हैं। कौन सी नहीं होती है, एक मैंने बताया था, एफ इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। सिर्फ और सिर्फ फील्ड में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी नहीं लगती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी केवल और केवल इंटीग्रल डोमेन में ही लगती है। सो जब हमें ये प्रूफ करने को आती है थ्योरम, तो सिर्फ और सिर्फ हम इसमें विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए कैसे, टू प्रूव दैट एफ इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, हमें प्रूफ करना है कि एफ जो फील्ड है हमारी वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। सो हमने कंसिडर कर लिया ए और बी इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, और ए और बी बिलोंग करेंगे फील्ड एफ से। अगर ए इक्वल है ज़ीरो के और बी इक्वल है ज़ीरो के, तो इन दोनों की डॉट भी ज़ीरो होगी। अगर ए नहीं है ज़ीरो के इक्वल और ए का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एफ से, तो ए बी, ए इन्वर्स मैंने लगा दिया और ए इन्वर्स यहाँ पे भी लगा दिया। इस वाले में यहाँ पर मैंने क्या करा, ए इन्वर्स लगा दिया दोनों साइड। तो ए इन्वर्स बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स की अगर हम किसी भी एलिमेंट की इन्वर्स से कराता है आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी एलिमेंट से कराता है वही एलिमेंट वापस मिलता है। तो बी इक्वल्स टू के ज़ीरो हो गया। ठीक है, ए बी इन्वर्स, अब हमने क्या करा, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दी। बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराने पर क्या हुआ, ये ज़ीरो है, ए बी इन्वर्स ई एंड ये ज़ीरो, तो ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो। ठीक है, तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में हमने शो कर दिया। आप नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन भी दिखा सकते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। मतलब कि अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, और अब हमें क्या फाइंड करना है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। ठीक है, सो प्रूफ दैट डी इज़ अ फील्ड, डी इज़ अ फील्ड, डी को हमें क्या फील्ड प्रूफ करना है कि डी, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन क्या है, फील्ड। तो डी प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि अगर हम इंटीग्रल डोमेन में एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो अबेलियन ग्रुप होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो अबेलियन ग्रुप होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। फॉर इंटीग्रल डोमेन वी हैव, इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होता है हमारे पास, डी प्लस इज ए abelian group, d dot is a semi group, d is commutative, d has unity element, d is without zero divisor and distributive law। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें सेटिस्फाई करनी होती है। ये अच्छे से आप याद कर लें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस में लगती है, फील्ड में कौन सी लगती है, रिंग में कौन सी लगती है और इंटीग्रल डोमेन में कौन सी लगती है। तो थ्योरम्स बहुत ईजी हो जाती हैं। टू प्रूव दैट डी हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ करना है क्योंकि डोमेन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। यहाँ देखिए मैंने जब प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं डोमेन की, यहाँ ध्यान से देखिएगा, डॉट में तो मैंने क्लोजर लॉ लिखा है, एसोसिएटिव लॉ लिखा है, आइडेंटिटी लिखी है और कॉम्यूटेटिव लॉ लिखा है, इन्वर्स लॉ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन में इन्वर्स लॉ नहीं होता है। सो जब हमें किसी इंटीग्रल डोमेन को फील्ड दिखाना है और फील्ड में तो इन्वर्स लॉ होता है, तो इसका मतलब किसी भी डोमेन को अगर हमें फील्ड प्रूफ करके लाना है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यूज़ करेंगे। सिंस कैंसलेशन लॉ होल्ड डी, सिंस डी इज़ फाइनाइट एंड हैंस डी कंटेन फाइनाइट एलिमेंट। कैंसलेशन लॉ मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड लेक्चर था ग्रुप का, उसमें मैंने कैंसलेशन लॉ पढ़ाया था। कंटेन फाइनाइट एलिमेंट से एन, हमने कह दिया कि कोई इंटीग्रल डोमेन है जिसमें एन एलिमेंट हैं। लेट द एलिमेंट आर, एलिमेंट क्या होंगे, x1 x2 एंड सो ऑन xn तक होंगे। इसको प्रूफ करने का, इसमें इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को प्रूफ करने का यही मेथड होता है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आपको करना है। सो लेट ए बिलोंग करता है डी से, यानी कि कोई एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीग्रल डोमेन से भी आर्बिटरी सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल नहीं है जीरो के। राइट डी डैश, कोई हमने डी डैश और लिया है इंटीग्रल डोमेन जिसमें ए एक्स आई कोई एलिमेंट है उसकी एक्स आई से मल्टीप्लाई कराई है और आई लेस देन इक्वल्स टू एन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के 1 है। ठीक है, सो इस तरह से लेंगे, देखिएगा ए एक्स आई इक्वल्स टू ए एक्स जे, ए एक्स आई इधर उठा के ले आएंगे माइनस के ए एक्स जे इक्वल्स टू ज़ीरो, ए दोनों में से कॉमन एक्स आई माइनस एक्स जे, ये इसको करने का फॉर्मेट होता है। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आई कहाँ से आ गया, इसको इसी तरह से किया जाता है जब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ सेटिस्फाई कराना होता है। ठीक है, तो सिंस ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि अभी हम ऊपर कह चुके हैं, तो ए नहीं है इक्वल के ज़ीरो, तो एक्स आई माइनस के एक्स जे इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स आई बराबर ए एक्स एक्स जे। सो इस तरह से ए एक्स आई नॉट इक्वल्स टू ए एक्स जे, एक्स आई नॉट इक्वल्स टू एक्स जे, हैंस डी डैश कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नाउ डी कंटेन यूनिटी, ए एक्स आई इक्वल्स टू के 1, ए एक्स आई इक्वल्स टू 1 होगा तो एक्स आई भी 1 होगा। हैंस ए हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट मिल गया इन डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। ये वाली थ्योरम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। ये देख लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिंग, रिंग की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। इफ़ आर इज़ अ रिंग देन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर। ये कह रहे हैं कि अगर आर कोई रिंग है तो देन फॉर ऑल ए बी सी, एलिमेंट ए बी सी भी बिलोंग करेंगे आर से। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाते हैं, जैसे कि ए की ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराई या ज़ीरो की ए से मल्टीप्लाई कराई, हमें मिलेगा ज़ीरो। वी हैव ए ज़ीरो, ज़ीरो क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ए ज़ीरो यानी कि ए ज़ीरो प्लस ए ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ए ज़ीरो, ए ज़ीरो प्लस ए ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ए। सो हमें प्रूफ करना था ए ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो ए। इसी तरह हम सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, ए माइनस बी प्लस बी, ए ज़ीरो, इस तरह से लिख सकते हैं ए ज़ीरो को, ए माइनस बी प्लस ए बी ज़ीरो, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड। थर्ड है
हमने पहले एक एलिमेंट लिया था ए को 0 के साथ, ऐसे समझिए। फिर हमने 2 एलिमेंट लिए ए को बी के साथ, अब हम 3 एलिमेंट लेंगे ए बी माइनस सी। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ए बी प्लस माइनस सी ए बी प्लस ए बी प्लस ए माइनस सी, मल्टीप्लाई कराइए तो ए बी माइनस ए सी। सो एलिमेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपकी MCQ पैटर्न वाले बच्चों में आ सकती है, जिनके MCQ पैटर्न OMR पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। प्रूव दैट इफ़, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वेयर बाय एक्स स्क्वायर वी मीन एक्स डॉट एक्स। ठीक है, सो हमें प्रूफ करके लाना है कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखते हैं। अब वेयर बाय एक्स स्क्वायर वी मीन एक्स डॉट एक्स दे रखा है इन्होंने, सो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं इजीली। अब क्या किया मैंने, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए की मल्टीप्लाई करा दी है मैंने दोनों साइड। ठीक है, ए प्लस बी की इस तरह से मल्टीप्लाई करा दी है। इट मीन्स देखिए ए प्लस बी की ए से, ए प्लस बी की बी से, इस तरह से कराई है मैंने। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कराई है ए प्लस बी की राइट साइड में, ए प्लस बी की ए से और ए प्लस बी की बी से। तो जब कराऊंगी तो ए बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया इजीली। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। कोई भी रिंग की करेक्टरिस्टिक डिफाइन की जाएगी एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर एन से, एन इक्वल्स टू 0। कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है अगर रिंग से, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक होगी वो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर होगी जो कि n, तो उन दोनों की डॉट कराने पर आपको 0 मिलेगा। फिर आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड, फील्ड की करेक्टरिस्टिक, द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड इज डिफाइंड टू बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। जो इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक होगी वही डिफाइन करेगी फील्ड की करेक्टरिस्टिक को। ऑर्डर इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी इंटीग्रल डोमेन इज सेट टू बी ऑर्डर इफ़ इट कंटेन अ सबसेट। तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर क्या कहलाएगा अगर वो कंटेन करता होगा सबसेट को, किसी सबसेट को। किस तरह से, देखिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। डी इज़ क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइन ऑन रिंग, यानी कि जो आपका इंटीग्रल डोमेन है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एज डिफाइन ऑन आर रिंग में। और अगर कोई 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन में, तो उनमें अगर हम एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं तो भी वो बिलोंग करने चाहिए इंटीग्रल डोमेन में, और अगर हम उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो भी बिलोंग करने चाहिए डी में। सिंपल सा तो वो ऑर्डर होगा। फॉर एनी ए बिलोंग कर रहा है अगर डी से, 1 एंड ओनली 1 ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। ए अगर 0 है तो ए बिलोंग कर रहा है डी से, तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा डी से, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीग्रल डोमेन से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा इंटीग्रल डोमेन से। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है सब रिंग्स। सो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। अगर फिर भी कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।